ये आपके बस में नहीं है ये जानना कि क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए छोड़ दो, वो उनका है। मैं हमेशा अपनी वर्क प्लेस हर जगह गुरुजी का गुणगान बहुत खुलेआम करती हूँ। तो लोग ना मुझे कहते हैं देखो शशि वाले गुरुजी। आप सोचो चाहे वो मुझे रिडिक्यूल भी करते हो, लेकिन मेरा तो मान है शशि के गुरुजी। 2016 में गुरुजी एक बार मुझे बोले शशि तू तो मीरा हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरी भक्ति का लेवल वो हो गया जिसमें मीरा कृष्ण जी की करती थी, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग एंड दिस इज ओनली गुरुजी's ग्रेस। जब कहते हैं ना संसार में औखे वेले को नहीं, ना बाबुल वीर ना माओ, सब में धक्का देंगे कोई ना पकड़े बाँव, वो हाल हुआ है मेरा। लेकिन ये तपस्या करनी जरूरी है। गुरुजी तो हमेशा कहते थे मैं नींबू की तरह निचोड़ दूंगा, तुम्हारी मैं खत्म कर दूंगा तब अपनाऊंगा। शिष्य गुरु को अपना ले, टेस्ट कर ले, गुरु शिष्य को टेस्ट कर ले, तब गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तो जब भी हवाएं अलग चलती है ना, उल्टी चलती हैं, अगर आप देखो तो जो बर्ड होती है ना उसकी राइज तभी होती है जब वो हवा के अगेंस्ट जाती है। अगर वो हवा के विद जाती है ना वो नीचे गिरती है। तो जब भी सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट होते हैं ना, या मेरे लिए बड़े कंड्यूसिव नहीं होते, मेरे को बस एक ही खुशी होती है कि नाउ माय राइज कैन हैपन, इट कैन हैपन। और गुरुजी मेक्स श्योर इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, इट इज बियॉन्ड, लाइक आई वन द अवार्ड्स, लाइक माय वर्क, इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मान लो। असी कुछ वध देना चाहते हैं, आप 3 बार से ज्यादा मांगोगे ना, तो अगर आपकी हित की भी नहीं है ना तो मुझे देनी पड़ती है। बहुत इंस्टेंसेस मैंने लोगों के देखे हैं जहां लोगों ने जिद कर करके मांगे हैं और फल अच्छा नहीं आया। जो चीज आप मांग रहे थे वही आपकी दुश्मन हो गई। गुरुजी को तो पता था इसलिए दे नहीं रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को देखा है मैंने। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कभी निंदा मत करो, मैंने गुरुजी के निंदक देखे हैं छोटे मंदिर में। और गुरुजी की निंदा मुझे तब इतना समझ नहीं थी कि कभी गुरुजी की निंदा सुननी नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान नहीं था। मैंने गुरुजी के निंदक देखे हैं और उन निंदकों का हाल भी देखा है। जबकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई, और मर्डरर भी देखा है मैंने जो गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने बचाया। ये जलंधर मंदिर में हुआ था। आई हैपन टू बी इन दैट मंदिर जब एपरेंटली कोई एक्सीडेंटल शॉट में किसी की डेथ हो गई एंड द मदर एंड द सन केम एंड गुरुजी सेव द सन। इतना तो मुझे पता है, उस टाइम मैं जलंधर मंदिर में थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना एक बार मेरे आगे झुक जाओ तो तुम्हें बचाना मेरा काम है। बचाना तो बहुत, मतलब ये गुरुजी की विनम्रता है जब वो बचाना कहते हैं। वो इतना आपको हेल्प करते हैं, इतना ऊंचा ले जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। संगत ही आपका परिवार है, गुरुजी हमेशा कहते हैं। ये संगत ही आपके काम आएगी, संगत ही संगत के काम आएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी जब 12th का एग्जाम दे रही थी, ये सब लॉकडाउन हुआ, आई वॉन्टेड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि जब वो सीट क्लेम करेगी, इवन इफ शी डज मेडिसिन, इवन इफ शी डज एनीथिंग, उसका डोमिसाइल यहाँ का पौंडीचेरी का बनवाना। अब पौंडीचेरी ना इज अ गूढ़ तमिलियन पॉपुलेशन। ये लोग इतना तंग करते हैं ना आपको, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश दे जस्ट डंप यू बाय सेइंग कि हमें इंग्लिश नहीं आती। यू हैव टू स्पीक तमिल, रीड तमिल एंड देन डू। अब मैं कहां से ये तमिल करूंगी, पर somebody in संगत decided to help me. Not a single day I went to any government office और मेरी बेटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बंदा बना के मेरे घर दे गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है। पर मेरे को तब समझ आई, उसने जो भी कुछ सोच के, कौन करता है सरकारी डिपार्टमेंट्स में धक्के खाने का काम, कोई करेगा? हम तो अपना पासपोर्ट और अपने राशन कार्ड में ही पागल हो जाए, मैं तो कभी ना ऑफर करूं, लेकिन उन्होंने किया एंड आई एम इंडेप्टेड टू हिम। तब मुझे रियलाइज हुआ ये संगत है और ये संगत ही हमारा परिवार। देयर आर मेनी मोर इंस्टेंसेस व्हेन संगत हैज हेल्प संगत आउट। अभी भी मैं आप लोगों में से किसी से मिली नहीं हूं, लेकिन ये प्यार जितने भी सत्संग जितने भी करे हैं,
एक फीलिंग ऑफ फैमिली आती है मेरे अंदर आती है। मुझे संगत करने में, सत्संग करने में कोई परेशानी नहीं है, ये गुरुजी की सेवा है। लेकिन मुझे ये भी, क्योंकि गुरुजी हमेशा मीडिया से दूर रहते थे, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर गुरुजी ने मना करा है ना तो ये ठीक ही होगा। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, मैं आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया। मुझे बहुत डर लगता है फॉर द ऑफेंसेस दैट हैपन, फॉर द क्राइम्स दैट टेक प्लेस। मुझे तो उनका लॉजिक ही नहीं समझ आता। मेरा तो अभी भी दिमाग उस स्टेज पर है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो तो कोई आपको कंप्यूटर पे हैक करके हैरेस कैसे कर सकता है। पर होता ही होगा क्योंकि इतने केसेस होते हैं। लेकिन ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी हैज ऑलवेज बीन मीडिया शाय। गुरुजी की कोई पोस्टर्स नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। अब गुरुजी को मैंने ट्रांसपेरेंट होते हुए देखा है। आई वॉज इन दैट मंदिर व्हेन समबडी केम, एनी मतलब आउटसाइडर, सम इंटरनेशनल पर्सन, वो फोटोज लेने लगा और गुरुजी बार बार बोलते रहे इन्नू क्या है, ना ले ना ले। एंड व्हेन ही केम बैक टू से कि जब उसने रील डेवलप करी, गुरुजी वाज ट्रांसपेरेंट। तो गुरुजी के जो स्वरूप है ना, ये सब उनकी आज्ञा है। ऐसे गुरुजी को आप शब्दों में कैसे बताओ। Now, there were few more questions in my life which are recently been answered. गुरुजी आप महाशिव हो, आप किसका पाठ करते हो? आपको पूजा करने की क्या जरूरत है? आपको पाठ की क्या जरूरत है? बहुत बहुत यूट्यूब पे वीडियो सुने तो पता चला कि गुरुजी के अंदर ओम का पाठ चलता है, ऐसा बहुत संगत ने कहा है। लेकिन फिर भी मन नहीं माना कि ओम का मतलब, महाशिव पुराण में पूरा एक अध्याय है जिसमें वो ओम की शक्तियों को बताता है। लेकिन मन नहीं माना कि गुरुजी क्यों ओम का पाठ करेंगे अगर वो खुद ही महाशिव है। तो अभी रिसेंटली मैं मृत्यु के ऊपर एक पाठ है, उसके अंदर जब शिव जी और पार्वती जी का प्रसंग है कि पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि आपने काल देवता को कभी श्राप दिया था, लेकिन शिव जी भोले हैं। तो जब काल देवता ने उनकी भक्ति करी तो वो खुश हो गए और उनको ये पावर दी कि आप सारी दुनिया में विचरोगे और आपसे, आपके काल से कोई ग्रस्त मतलब इंसान बच नहीं सकता। आपका कालग्रस्त तो सब होगा, देवता भी होंगे। तो ये आपने वरदान दिया, लेकिन कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसमें कोई कालग्रस्त ना हो। तो शिव जी बताते हैं जो उस प्रसंग में है कि ये वरदान, ये पावर मैंने देवता, ऋषि, मुनि, इंसान किसी को नहीं दी है। तो देवताओं के लिए भी ये चीज लागू होती है कि जब वो इस संसार में आएंगे वो कालग्रस्त होंगे। लेकिन शिवजी कहते हैं ये पावर सिर्फ उनके पास है। उन्होंने ये कुछ पार्ट ऑफ दिस पावर कुछ योगियों को दिया है, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में कुछ कुछ ऐसे लोग योग क्रिया में हैं जो 300-400 साल जी चुके हैं। तो उन्होंने अपने काल को चाहे पोस्टपोन किया है, एंड दे आर देयर। तो उसमें शिव जी कहते हैं कि ऐसे योगियों को मैंने कुछ ये शक्ति दी है। और उसकी एक योग क्रिया उसमें जो मुझे समझ आई वो ये है कि जब सारा जगत सो जाए और आप अपनी तर्जनी उंगली से अपने कानों को बंद करो तो आपके अंदर एक नाद उत्पन्न होता है। अगर आप शिव अंकल के आपने वो सुने हो सत्संग, उसमें वो बताते हैं कि बचपन में गुरुजी पाठ करते थे घुप अंधेरा, और गुरुजी करते थे। तो मुझे लगा ये जो शिव पुराण में दिया है ये गुरुजी करते थे, ये रिलेट होता है। और शिव जी उसमें बताते हैं शिव पुराण में कि वो जो आपके अंदर नाद या जो भी, उन्होंने तो एग्जैक्टली बोला है कि वो मेघ गर्जना की तरह होता है। वो कोई अक्षर नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं है। वो, उसने 9 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्राइब करे हैं कि उसके किसी भी साउंड से वो मैच नहीं करता। अब आप सोचो अगर आपको कोई बोले मेघ गर्जना, कैसे आप बताओगे कि आपने मेघ गर्जना सुनी? आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो हम कहते हैं, जो हमने सुना है कि ओम का पाठ है, तो ओम तो हमारी इमेजिनेशन है क्योंकि हम उससे हायर जा ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी शायद वो करते थे। एंड ही उनमें उसमें लिखा है शिव जी ने कि जब आपका वो पाठ एक लेवल, उसकी कुछ 8 या 9 लेवल्स हैं, उसमें आपके पास ये क्वालिटी आ जाती है कि जो गुरुजी की क्वालिटीज हैं, हर जगह विचरना, बहुरूप में प्रकट होना, सबकी बात सुन लेना, सबके दुखों को अपने ऊपर ले लेना, सब गुरु जी के गुण है।
हम ऐसे गुरुजी को बताने चले उनकी महिमा, हम गा ही नहीं सकते। इसीलिए गुरुजी ने जब शिव पुराण बोला है ना, उसमें इतने रहस्य हैं कि मैं इतनी बार उसे पढ़ती हूँ और हर बार मुझे लगता है, हाँ, ये तो पहले पढ़ा था पर दिमाग में नहीं गया, देखा नहीं। एक-एक डिटेल उस शिव पुराण में है। तो उसका ना कोई, अगर आपने इस जीवन काल में जानना है ना कि क्या हो रहा है, एक दुनिया और एक पूरी दुनिया अलग, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, तो शिव पुराण ज़रूर पढ़ना। हालाँकि शिव पुराण के प्रसंग में लिखा है कि ये पापों को कष्ट काट देता है। आप शिव पुराण की 5 प्रतियाँ बना के बाँटो, तो आपके बड़े सारे पाप हो जाते हैं, कट जाते हैं। पर वो रीज़न आई एम श्योर वो नहीं है कि गुरुजी ने आपको बोला या संगत को बोला शिव पुराण पढ़ो। गुरुजी की सरलता का एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगी। जहाँ मैं रह रही थी दिल्ली में, जब मैं काम करती थी, मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी थे। तो एक दिन आंटी ने मुझसे पूछा, तेरे गुरुजी ने मंत्र दान कर दिया? मेरे को लगा मंत्र दान क्या होता है? तो वो बताने लगी, कहती राधा स्वामी में मंत्र दान होता है। मैंने कहा मंत्र दान क्या होता है? कहती है उसके तुम्हें पैसे भरने पड़ते हैं, उनकी कुछ 15 5-7 किताबें हैं, वो आपको ठीक से पढ़नी होती है। फिर जब आपकी पर्ची निकलती है, आप उनके पास जाते हो और वो आपका कुछ वाइवा टाइप लेते हैं कि आपने वो किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिर वो आपके कान में एक मंत्र फूँकते हैं और वो आपका मंत्रदान हो जाता है और उसको सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। मेरे को इतना अजीब-सा लगा कि गुरुजी ने तो ऐसे ही खुले मुझे भी बोला था ओम नमः शिवाय का जाप करेया कर। वो गुरुजी ने तो कुछ नहीं लिया। इसमें देखो कितना बड़ा अ, प्रोसीजर है, एक पद्धति है। और गुरुजी ने तो बिल्कुल सीधा कर दिया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा इसको मंत्रदान कहते हैं? वो तो गुरुजी ने वैसे ही बोल दिया ओम नमः शिवाय का पाठ करो। तो शी टोल्ड मी, कौन से हैं तेरे गुरुजी? तो गुरुजी का एक कैलेंडर मेरे कमरे में था। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये है मेरे गुरुजी। वो मुझे कहती हैं ये गुरुजी बहुत लालची है। अब मेरे को ये ज्ञान नहीं था कि निंदा नहीं सुननी होती। मैंने कहा लालची है? क्या लालची है? तो बोली, कहती है मेरी सिस्टर लुधियाना रहती थी, गुरुजी उनके घर आए और सचखंड का प्रसाद उसको दिया घर आकर। मैंने कहा आपकी सिस्टर का तो भाग्य बहुत अच्छा है, सचखंड का प्रसाद और वो भी गुरुजी घर आए। कहते हैं नहीं नहीं, वो सच, उन्होंने वर्ड सचखंड नहीं बोला, उन्होंने बोला अपनी शक्ति से एक लड्डू दिया। मैं तो समझ गई सचखंड की बात कर रहे हैं। कहते हैं और गुरुजी ने बोला ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तो मेरी सिस्टर ने तो उनको मानना छोड़ दिया। तो जो अंकल थे ना वो कहते हैं देख 20 साल में तेरी सिस्टर के साथ क्या हो गया। गुरुजी ने तो बोला था कि प्रॉपर्टी दे दे, तेरी सिस्टर ने नहीं दी और आज उसे दुख क्या है? वो बहुत रिच है, उसके हस्बैंड ने दूसरी वाइफ कर ली है, वो इसको छोड़ता नहीं और इसके पास आता नहीं और ये यहाँ पे बैठ के बच्चे पाल रही है। अगर ये पैसा गुरुजी ले जाते, गुरुजी उसको इतना रिच ना होने देते, तो आज तेरी सिस्टर का घर बसा होता। ये गुरुजी है। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली, मैंने गुरुजी के ऊपर बड़े लांछन लगते हुए देखे हैं। सबका जवाब, सब चुप हो गए जब गुरुजी ने महासमाधि ली। और ये बड़ा वाइज डिसीजन था गुरुजी का। कहां तक आप लोग निंदा में बोलते फिरोगे या अपने आप को जस्टिफाई करोगे? बहुत चीजें चुप हो गई जब गुरुजी ने महासमाधि ली। और गुरुजी कहीं नहीं गए। पर क्या है ना, हम तो जिंदा इंसान का देखो आप भोग बना देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो भोग कैसे होता है और महासमाधि दिवस कैसे होता है। जब गुरुजी हैं और गुरुजी हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है। आपके साथ है, मेरे साथ है। आप सोचो कि आपकी ऑबिचुरी आपके रहते में आ जाए, मतलब पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन बड़े निडर होके लोग करते हैं। somehow I don't agree and I don't understand, but मैं अलग हूं। एंड गुरुजी की ये बहुत बहुत विनम्र गुरुजी है, जिनको पाने के लिए आपको कोई कोई बड़े चीजों में नहीं करना। बड़ी आसान उन्होंने चीजें बोली हैं कि आप सच्चे दिल से रहो, आप सच्चे दिल से काम करो, आपके निंदक की भी आप सेवा करो। ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक लेवल पे जब गुरुजी आपको ले आते हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका निंदक भी आपके बारे में क्या बोल रहा है। ये ना एक चक्रव्यूह है।
जिसके ऊपर आपको सिर्फ गुरुजी उठा सकते हैं। आपका निंदक बोलेगा, फिर आप उसको काउंटर करोगे, फिर वो कुछ और बोलेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, अब ये सर्कल खत्म ही नहीं होता। आप किसी के साथ भी देख लो, आपके झगड़े कभी खत्म नहीं होते, वो दिल में कहीं दब जाते हैं। वो आपके ऊपर होता है, तभी तो 20 साल 50 साल के बाद भी पुरानी बातें निकाल के लोग लड़ लेते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है, ननाद रूपी धंधे हैं जिनके बीच में फंसे हुए और लगे जा रहे हो उसके ऊपर, जाना कहीं और है। जैसे आपकी अरदास में कहते हैं ना, गुरुजी मेरे को सिर्फ इतनी हिम्मत देना कि मैं सिर ऊंचा करके चल सकूं। बहुत बड़ी बात है ये अरदास, बहुत बड़ी बात। दुनिया के सामने तो हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर हमें सब पता होता है हमने कब झूठ बोला, कब किसी को धोखा दिया, और वो सब जो लम्हे होते हैं ना, वो शर्मिंदा होने वाले होते हैं, लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये हमारी, जिसको कहते हैं ना, फितरत है। और गुरुजी हमें इसी से ऊपर उठा रहे हैं आज भी। ये इसलिए गुरुजी की महिमा गाना एक बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन जितनी भी बुद्धि गुरुजी देते हैं, जिसको जैसी देते हैं, कभी इसमें मत रहना कि वो प्यारी है, ये मैं प्यारा नहीं हूं। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, गुरुजी कहते हैं जो सबसे दूर है माँ का, वही बच्चा माँ को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर ये इंसानों का हाल है तो परमात्मा का नहीं है, सबका है। कमी हमारे में है और गुरुजी में कुछ नहीं है। ये अगर जिस दिन जिंदगी की कसौटी, अभी जैसे मेरा हार्ट अटैक वगैरह हुआ, मैं घर आई, एक दिन अमृत वेले गुरुजी ने दर्शन दिए और बड़े अजीब दर्शन थे। मैंने देखा एक नीले कुर्ते पजामे में, क्योंकि पहले मैं डिस्क्राइब करती हूँ, नीले कुर्ते पजामे में एक बहुत बड़ा इंसान चल रहा है, एंड द सेटिंग वाज एक्चुअली फील्ड्स, सरसों के खेतों में। हल्की ठंड है, ओस पड़ी हुई है, हल्की धूप आ रही है, एंड वो इंसान जा रहा है और उसने वो पठानी वो पहना हुआ था, कुर्ता और पजामा। और मेरे नाना जी ना वो पठानी, वो तिकोण वाली जो टोपी होती है ना, वो पहनते थे। तो आई सॉ कि उस पर्सन ने वैसी कुछ टोपी पहनी है। बट व्हेन आई सॉ क्लोजली आई रियलाइज कि गुरुजी ने कड़ा पहना हुआ है, वो जो गोल्ड का कड़ा गुरुजी पहनते थे। एंड देन आई रियलाइज कि ये जो इंसान जा रहा है ये गुरुजी है। तो मैं ना गुरुजी के पास दौड़ के गई, मुझे अपनी कोई फॉर्म नहीं याद, और मैं दौड़ के गुरुजी के पास गई कि गुरुजी आप आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और जो उस खेत की पगडंडियां हैं उस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जनरली वो लोग सरदार और सरदारनियां, और बहुत लोग बैठे हैं। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, शशि तू भी मेरे साथ चल। तो मैं भी बड़े उससे, हाँ जी गुरुजी। मुझे अपनी कोई फॉर्म नहीं याद, पर मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और आई एम वॉकिंग विद हिम वो पगडंडियों पे, और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, ये यही शिव जी हैं, यही गुरु नानक देव जी हैं, इन्हें मत्था टेको। और बिल्कुल अनसुना, नोबडी रिएक्टेड। और फिर गुरुजी ने अंतर्धान हो गए, एंड आई जस्ट गॉट अप। मैंने अपने बेटे को सुनाई। बेटा मुझे कहता है, तेरे को ना, एक तो तूने मांगा हुआ है कि मुझे वो दिव्य दर्शन मत देना, तो गुरुजी कुर्ते पजामे में आए, नहीं तो वो तेरे को शिवजी के रूप में मिलते, नीलकंठ है ना। ऊपर से तू उनके साथ जा रही है, मम्मी तेरे को मीनिंग समझ आता है गुरुजी के साथ जाना, हमारा क्या होता। मैं कहा बेटा जब ये दर्शन हो रहे थे तो दिमाग थोड़ी चल रहा था। तो मैं ना हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, मैंने सुना था कि आप अपनी संगत के लोगों को लेने आते हो। मैंने अपनी सास का देखा, चाहे वो मुझे रिट्रोस्पेक्ट में रियलाइज हुआ कि जब वो कह रही थी कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी अपनी संगत को लेने आते हैं। ये बात सच है। कम से कम मैंने तो अपने बच्चों को बोला, अगर मैं चले जाऊं ना, रोना पिटना नहीं करना, क्योंकि मैं तो गुरुजी के साथ होंगी, तो किसका गम। लेकिन हम करते हैं, और हम तो बरसी भी करते हैं। गुरुजी बहुत कहते थे मत करा करो, कोई श्राद्ध मत किया करो, आत्मा कितनी परेशान होती है। गुरुजी की पावर कुछ कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। एक बार गुरुजी ने मुझसे 96 ऑड में पूछा होगा, फादर का क्या नाम था। मेरे को हंसी आ गई, जैसे गुरुजी को पता नहीं है। तो मैंने फादर का नाम बताया कि गुरुजी उनका नाम श्याम शर्मा था। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मैंने भी इस बात का कोई ध्यान नहीं करा।
मेरा जो बेटा है ना, उसका नेचर बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। और मुझे इतनी हैरानी होती है कि कोई इतना ज्यादा, मतलब जब वो पैदा हुआ था उसकी शक्ल 15-20 दिन तक बिल्कुल मेरे फादर की थी। मुझे लगा मैं ना माया में पड़ गई हूँ कि मुझे दिख रहा है ऐसा। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, इसके वही टेस्ट बिल्कुल रेप्लिका है मेरे फादर का। आत्मा लौटाते हैं गुरुजी। मैंने और एक सिर्फ बब्बर अंकल का सत्संग सुना था जहां गुरुजी ने आत्मा लौटाई थी, और एक मैं अपने घर में देखती हूँ। और इतना तटस्थ है कि मुझे अब अपने फादर का, मैं इतना रोई हूं ना 89 से 2000 तक, जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा हुआ। आई कुड नेवर लेट माई फादर्स मेमोरीज गो, आई कुड नेवर ओवरकम। और मुझे रोज ये हैरानी होती थी कि मैं अपने फादर के बिना जी रही हूँ, लेकिन वही ना, जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। और जब से मेरा बेटा हुआ है ना, इतने मन, और जितना मैं, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे इसके फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, मेरे को रिजेम्बलेंस इतनी ज्यादा दिखती है अपने फादर वाली, कि मुझे कई बार ही लगता है कि मतलब ये मेरा फादर है कि मैं इसकी मदर हूं। मेरे को तो कोई, मतलब मुझे तो कोई गुण नहीं नजर आता टू बी हिज मदर। ही इज अबव ऑल। इसके माथे पर गुरुजी का तिलक है। व्हेन आई वाज कैरिंग हिम, और हर हफ्ते मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी, जब वो कड़ा प्रसाद का ट्रे कपूर अंकल लेकर आते थे ना संगत के रूम में, गुरुजी बेल बजाते थे, बड़ा सा वो ट्रे आता था, उस ट्रे का रूम में आना, और ये बच्चा इतनी लातें मारता था दैट आई यूज्ड टू बी अमेज्ड कि इसको पता कैसे है कि कड़ा प्रसाद का ट्रे आ गया। परात आती थी बड़ी सी स्टील की, एंड ही न्यू। आज मैं देखती हूँ, तो मैं आज ही उससे एक्चुअली कह रही थी, मैंने कहा तेरे को अपने साथ रखने के लिए मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, ये गुरुजी जानते हैं। ये तो कम से कम मुझे पता है कि व्हेन आई वाज कैरिंग, तो डॉक्टर वाज टेलिंग इसको अबॉर्ट कर दो। तू तो, जब तू खो गया तब सेकेंड टाइम आई वाज टू लूज यू। आई डोंट नो व्हाट इज लाइफ। पर ये गुरुजी की पावर है। जिनको रखना है ना, उनको रखना है, और जिनको नहीं होने देना, वो तो हो ही नहीं सकते। क्या आप उस शक्ति का बखान करोगे, किन शब्दों में उनको डिस्क्राइब करोगे, जो जीवन मृत्यु के खेल को भी चक्र की तरह घुमा देते। कहना और कुछ मुश्किल है, कुछ भी करना, पर हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। जिस रास्ते भी आए, आ गए। अब गुरुजी के ऊपर सरेंडर करना, अगर आपने नहीं करा है तो आप दूर हो। इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम गुरुजी से लिविंग फॉर्म में नहीं मिले, गुरुजी तो आज भी हैं। अभी मैंने तो मांगा, गुरुजी मुझे अपने दिव्य दर्शन मत देना। पिछले हफ्ते की बात है, मैं अब थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ अपनी छत पे। सुबह भोर का टाइम था, कुछ बादल लगे हुए थे। मैं वॉक करते करते, वैसे यूजुअली शब्द चलाती हूँ, एंड आई वॉक फॉर माई वट एवर हार्ट पॉइंट्स आई हैव टू अक्रू। मैंने देखा बादलों की कॉन्फ़िगरेशन ओम की हो गई, और मेरे को डर लगने लगा। मैं आज भी डरती हूँ, और गुरुजी वाज बेंट अपॉन डूइंग इट। एंड मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी नहीं नहीं, ये ओम नहीं दिखाना, नहीं करना इसको। और थोड़ी देर में वो ओम त्रिशूल में बदल गया। मैंने गुरुजी को अंदर से बोला, गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, ये सब मत किया करो आप मेरे साथ। ये कहना आसान है, अभी आपको सुनने में लग रहा है कि एक बादलों में ओम देखा या त्रिशूल देखा। मतलब काफी बार तो हम ये सोचते हैं पता नहीं सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और बाद में पूछते हैं भैया डरने की क्या बात है, आसमान में बना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि गुरुजी की शक्ति का अंश भी देखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये गुरुजी के स्वरूप स्वरूप नहीं है। गुरुजी इनमें दर्शन देते हैं, एक्टिवली बैठे हैं। घर में एक स्वरूप है, वो जो शायद छोटे मंदिर में था, गुरुजी की खूब सारी मालाएं हैं, सिर्फ फेस है। वो स्वरूप मेरे घर में, उसमें अभी तक अमृत वर्षा हो रही है। अब गुरुजी जानते हैं कि, मतलब मुझे तो सब लोग बोलते हैं, गुरुजी ना बाकी जितने मर्जी रूप लें, बाकी जितना मर्जी दुनिया का भला करे ना, तेरे को छोड़ेंगे तू तो डूब गई, तू तो ऐसा टाइम बॉम्ब है। डरते हैं लोग मुझसे इस बात से कि मैं तो खत्म हो जाना है, पता नहीं कब चले जाना है। गुरुजी बाकी जिसका जो मर्जी भला करें, तेरे को नहीं छोड़ सकते। गुरुजी के स्वरूप की बात आई, मेरे को ना हस्बैंड एक बार गए और एक कोई 32,000 की एक कॉफी टेबल ले आए। मैं ऑफिस गई हुई थी, मैं वापस आई, मैंने देखा 32,000 की टेबल। पहले तो मतलब बिल देखकर ही बैठ गई मैं।
मुझे लगा कॉफी का कप रखने के लिए इतनी बड़ी, नहीं नहीं ये बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी अच्छी टेबल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और अच्छी है, मतलब इट इज नॉट अ रेगुलर टेबल, उसमें कोई बड़ी यूनिक चीजें हैं। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये कॉफी टेबल नहीं हो सकती, ये गुरुजी की टेबल है। ही नेवर डिबेटेड। अब जब गुरुजी की टेबल आ गई तो बड़ा सा, मैं तो पहले संगत जो करती थी वो गुरुजी के छोटे स्वरूप से करती थी, तो मैंने फिर सोचा नहीं नहीं गुरुजी का बड़ा स्वरूप। तो एक रेड चोले में गुरुजी का है, बिल्कुल पिच रेड। मैं वो फोटो लेके स्वरूप बनवाने गई, तो फोटोग्राफर मुझे कहता है कि इसके पिक्सल खराब हो जाएंगे अगर आप इसको इनलार्ज करोगे। तो उसने ना कुछ रैंडमली एक फोटो मुझे बोली, कहता है कि इसका स्वरूप अच्छा आएगा, मैं आपको पूरा इसको जो भी इनका लैमिनेशन फ्रेमिंग और वो टेम्पो करा के उसने घर डिलीवर करा दिया। गुरुजी का स्वरूप आया। 2-2.5 साल तक मेरे दिमाग में मैं मत, क्योंकि गुरुजी तो हर स्वरूप में निराले, हर स्वरूप में सुंदर, लेकिन एक होता है ना जो गुरुजी आपकी असल सुंदरता है वो तो लाल में है। मेरे दिमाग में तो यही चलता रहा, गुरुजी आपने लाल वाला नहीं दिया, आपने आज्ञा नहीं करी, आपको कर देनी चाहिए थी। 2-2.5 साल के बाद मैं बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर में जब मैं घुसी तो वो एग्जैक्टली यही स्वरूप था जैसे आपके है, बड़े मंदिर में भी यही। और मैं इतना रोई कि गुरुजी, लोग तो लाइनों में लगते हैं, अब मैं हार्ट की पेशेंट हूं, मुझसे लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता, लेकिन मुझे कोई वीआईपी पना पसंद नहीं है, तो मैं तो लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, मैं बड़े मंदिर आने की सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि वहां बड़ी लाइना लगती हैं जैसा गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी आप घर में आके विराजमान हो गए, बताया भी नहीं, और इतनी एक्टिवली जो गुरुजी के चरणों की जो फोटो लगी है वो स्वरूप के नीचे ही लगाई है मैंने, इट इज फिक्स्ड ऑन द वॉल। और उसमें पंखुड़ियां जो गुलाब की है ना, अब आप अगर मतलब मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, पर जैसे हर महीने में संगत करती हूँ ना, लोग मुझे बताते थे यार ये ना इनकी गुरुजी की ये वाली उंगली तो पंखुड़ी से कवर्ड थी, आज खुली है। कहने का मतलब ये है कि वो गुरुजी के जो चरणों की भी जो पिक्चर है ना, वो फोटो नहीं है, पैर हिलते हैं, उंगलियां चलाते हैं। ऑफ कोर्स वो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि वो अर्धनारीश्वर है, एक पैर शिवा का है, एक पैर शिव जी का है, वो दोनों पैर एक जैसे नहीं है। उसमें गणेश जी और त्रिशूल, एक पैर में बड़े से गणेश जी, एक पैर में बड़े से त्रिशूल, वो तो वैसे ही दिखते हैं, मैं तो देखती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, गुरुजी ये सब मत दिखाओ। एक दिन बच्चे रात की बात है, माय हस्बैंड हैड गॉन टू चंडीगढ़, तो मैं और बच्चे थे, इनकी कोई स्कूल ड्रेस सिलने दी थी, एंड वी वर टू कलेक्टेड एट अबाउट 8 in the evening। तो हम लोग खाना वाना खा के, बिकॉज वी आर अर्ली राइजर्स, तो ब्रश करके गुरु जी का हम अमृत रखते हैं रात को रोज, तो वो रखने के लिए वो जनरली मेरा बेटा रखता है। तो जब वो आया ना, वो मुझे कहता है मम्मी उस कमरे में ना गुरुजी बैठे हैं। तो मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि गुरुजी किचन की सफाई के बड़े पर्टिकुलर रहे हैं कि किचन कभी गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने बर्तन खुद ही धोती हूँ, और रात को पूरा किचन साफ करके, कि अगर गुरुजी आए ना तो इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। आए क्या, गुरुजी तो रहते हैं, गंदा नहीं हो सकता। तो मैं लास्ट के बर्तन धो रही थी डिनर के, तो मैंने पूछा, मैंने कहा तूने क्या वहां पे देखा? कहते हैं मैंने ना गुरुजी से बोला, गुरुजी टेलर इतने चक्कर कटवा रहा है और मेरे को नई ड्रेस चाहिए, मेरा बेटा होगा 5th-6th में। तो मैंने गुरुजी से बोला है कि गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ टेलर के, आप पक्का ड्रेस दिलवा देना, 3 सेट्स नहीं तो कम से कम 1 सेट दिलवा देना, मुझे बड़ा मन है अपनी नई स्कूल ड्रेस पहनने का। कहते हैं गुरुजी ने ना सडनली उस फोटो में से ना मेरे को स्माइल दी, मम्मी गुरुजी आए हुए हैं। मैं तो डर गया, अब बच्चा भागा। तो मेरी बेटी है ना, वो बड़ी संसारिक रूप में चुस्त है, कहाँ 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 वो भी उधर गई, थोड़ी देर में वो भी आ गई कि मम्मी गुरुजी बैठे हैं। मैंने कहा तूने क्या कर दिया? कहती है कि मैंने ना गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा ना एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई तो मैंने की नहीं है पर आप रिजल्ट बदल देना। तो गुरुजी ने बोला हाँ हो जाएगा, तेरे नंबर अच्छे आएंगे। सोचो ये बच्चे सुनकर आ गए। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, बच्चे कह रहे हैं चलो देखते हैं क्या हो रहा है। गुरुजी का एक स्वरूप, और बच्चे कहने लगे देखो देखो इसको ध्यान से देखो। और सच बताती हूँ संगत जी, गुरुजी ने ना सिर्फ फुल स्माइल करी, जैसे इस स्वरूप में कम है ना, वो पूरी करी मोलर टू मोलर, और मेरे हालत हो गई, मैं इतनी डर गई। मैंने उनको बच्चों को बोला, मैं चलो चलो चलते हैं। और हमारी एटीट्यूड क्या थी
कि थोड़ी देर के लिए गुरुजी आए हैं, फिर गुरुजी चले जाएंगे ना, फिर हम वापस आ जाएंगे। एनीवे हमने टेलर के जाना था, हम सब गए, हम टेलर, और वो काम हो गए। बच्चे ने जो एक ड्रेस मांगी थी उसे मिल गई, बड़ा खुश हुआ, वापस आया, मम्मी देखो गुरुजी ने कर दिया। तो हम तीनों ने डिसाइड करा उस कमरे में नहीं जाएंगे, वहां गुरुजी बैठे हैं, डर लगता है, अपन ना चुपचाप जाके बेडरूम में जाके सो जाएंगे। और हम आए और हम बेडरूम में जाके सो गए कि गुरुजी जब जितनी देर के लिए आए फिर वो चले जाएंगे ना, फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो रोज सुबह उठ के ना, क्योंकि गुरुजी ने बोला है उनकी जोत जलनी चाहिए हर घर में, तो रोज सुबह मैं और मेरे बच्चे, तब तो छोटे थे, अब तो खैर वो इंडिपेंडेंटली जोत जरूर जलाते हैं गुरुजी की। 4 सवा 4 का टाइम होगा, उस टाइम बच्चे नहीं उठे थे, मैं उठी थी, तो मैं गुरुजी की जोत जला रही थी। जब मैं आरती करने पहुंची, गुरुजी ने वापस स्माइल करा, और मैं इतनी डर गई कि मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप गए नहीं, मैंने तो सोचा था आप थोड़ी देर काम के लिए आए हो, आप चले जाओगे, प्लीज आप ये मत करो, आप मेरे सामने ये मत करा करो, मैं बहुत डरती हूँ। पर ना गुरुजी के अपने तरीके हैं। आपको आप हम लोग तो सबूत मांगते हैं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है। एक पीच कलर में गुरुजी की फोटो है, मतलब स्वरूप है, जिसमें गुरुजी मुंह पर हाथ रखे हैं। एक दिन मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, और उसमें इतने नाग दिखे कि मैं कमरा छोड़ के भाग गई। मुझे आज तक नहीं पता, पर उसमें काले काले नाग इतने बड़े बड़े, मुझे डर लगा। गुरुजी कहते हैं ना, सांप देखो तो प्रणाम कर देना चाहिए, मेरे को लगा सांप, मैं नहीं देख सकती। पर ये गुरुजी ना, उनकी शक्ति ऐसी अपार है, ऐसी अपार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसी पावर के पास आप आ गए हो, तो संशय किस बात का होता है? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हम डाउट क्या करते हैं। छोटी सी बात है, मैं ना संगत में, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, दे आर इन मस्कट, उस दिन ऐसी बात हो रही थी, तो कहते ना, गुरुजी कहते ना, डिस्कशन से परमात्मा नहीं मिलता, डिस्कशन से रब नहीं मिलता। पर समहाउ, अब आप इसको डिस्कशन बोलो, जो भी बोलो, उसने मुझे बोला यार गुरुजी ना आजकल सुनते नहीं है, कोई सबूत नहीं देते। मैंने बहुत गुरुजी से बोला, गुरुजी किसी फॉर्म में आ जाओ, जैसे कहते हैं ना, आपको बटरफ्लाई दिखे तो गुरुजी इज क्लोज टू यू, आपकी एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखे, गुरुजी इज क्लोज टू यू। तो शी वॉज जस्ट टेलिंग मी, तो मैंने ऐसे ही उसको मजाक में बोला, मैंने कहा एक बात बता, तेरे 2 बच्चे हैं, तेरे भी मेरे भी, अगर बच्चे हमसे बोले एक सबूत दो कि आप हमारे माता पिता हो, क्या सबूत दोगे आप? क्या सबूत दोगे अगर आपके बच्चे आपसे ये पूछ बैठे? और हम गुरुजी से मांगते हैं। मतलब मानना इतना मुश्किल है। उसके बाद हमने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं छेड़ी। तो जितने भी वो गुरुजी कहते हैं ना, इफ बट छोड़ के आया करो, उन इफ बट्स को ना अपने मन में आप दबा दो कहीं पर भी, उनका कोई वैलिडिटी नहीं है। और आप ये सोचो, हर एक का, हम सब का एक समय है जब हमने दुनिया छोड़ देनी है। उससे पहले, उससे पहले गुरुजी को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि इतने कर्मों का बेड़ा लेकर आए हो कि अब भी अगर हर सांस में नाम जपोगे ना, तो भी ये कर्म पूरे नहीं होंगे। और आप लोग तो गलत कामों में अपना दिमाग लगाते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो। और हम कर रहे हैं, हम, क्योंकि वो सब जरूरी है, वो सब जरूरी है। कहाँ सुनते हैं हम गुरुजी की? और गुरुजी हमेशा कहते थे, कलयुग को बुरा मत कहा करो, अगर ये कलयुग भी है। गुरुजी तो कहते हैं कलयुग नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं है कलयुग है। गुरुजी कहते हैं इस कलयुग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई तप करने की जरूरत नहीं है, नाम जपो और मोक्ष मिल जाएगा। वो है ना शब्द, लख खुशियां बादशाहियां, जे सतगुरु नदर करे, निमक एक नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ना, अगर उसका मन शीतल कर दिया, वो उससे धनी इंसान जिंदगी में नहीं हो सकता। और ये हाल है, क्योंकि आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितनी भी शोहरत कर लो, आप में एक हमेशा डर रहेगा, जैसे आपकी अरदास में ना, कि परमात्मा ले सकता है। मुझे नहीं लगता गुरुजी वो परमात्मा है जो ले सकते हैं, वो सिर्फ देते हैं। पर है ये अरदास, होगी, सच होगी, मैं नहीं इसको डिस्प्यूट करती। लेकिन एक बात है, जिसको मन का सुख दे दिया, तभी तो गुरुजी कहते हैं ना, लंगर में क्या, दाल रोटी जरूर होनी चाहिए। और हम पार्टियां करते हैं। मुझे दीपिंदर आंटी ने चंडीगढ़ में, जब पहली बार मैंने संगत की थी, तब उन्होंने बोला था, ये भी एक मैं आपको बता दूं,
गुरुजी ना, जब मैं पौंडीचेरी में थी, गुरुजी एक दिन आए और मेरे को बोलते हैं कि एक उन्होंने ना दिखाया कि सडनली गुरुजी आ गए दोपहर को। एक वो इंडिया में जैसे आप देखो ना सरकारी फ्लैट में सीमेंट का दानेदार फ्लोर है, और गुरुजी आए और एक स्टेप पे बैठ गए। आई सॉ दैट स्टेप, और बड़ी सारी संगत आ गई और मैं बड़ा रोई गुरुजी के पास, क्योंकि अभी तक तो मैंने लंगर तब बनाया जब मुझे आभास नहीं था कि संगत कितनी आनी है। अब मैंने संगत देख ली तो मुझसे लंगर नहीं बन सकता। तो मैं ना बड़ी रोई, मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने तो अभी मंदिर तैयार ही नहीं करा, मैंने झाड़ू पोछा नहीं करा, मंदिर साफ नहीं करा, और मैंने लंगर नहीं बनाना शुरू करा, और इतनी संगत कि मैं डर गई। गुरुजी ने मुझे बोला, तेरा घर साफ है और लंगर में ना, आई थिंक ही टोल्ड मी, पूड़ी चने बना, तू इधर मत देख कितने लोग बैठे हैं, तू पूड़ी चने बना। और वो कुछ संगत हुई, तो जो उसकी नेक्स्ट संगत हुई ना, उसमें मैंने पूड़ी चने बनाए। लेकिन मेरे दिमाग में वो सीढ़ी रह गई कि गुरुजी ने जो फ्लोर पे सीढ़ी दिखाई है वो कहाँ है। तो जब मुझे ये क्वार्टर अलॉट हुआ ना इधर कैंपस में, उसका फ्लोर वही था दानेदार, तो फ्लोर भी मिल गया, लेकिन सीढ़ी कहाँ है। और आप सोचो संगत जी, 1995 से मैं ब्याही हुई, 2012 में मुझे रियलाइज हुआ कि वो सीढ़ी मेरी ससुराल है। वहां पर सोफा और डाइनिंग टेबल के बीच में एक स्टेप है और दानेदार फ्लोर है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने वहां संगत शुरू करने को कहा है, और वहां गुरुजी 1 साल रह कर गए हैं। मेरे मदर इन लॉ बताते थे कि जिस कमरे में गुरुजी रहे, उनकी दीवारों में गुरुजी की खुशबू 1 साल तक रही। वो गुरुजी का मंदिर है, वहां संगत शुरू की मैंने। और आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि कितने लोगों ने मुझे वहां आकर कहा कि जब गुरुजी यहाँ रहे थे तब हम उनकी संगत में इनिशिएट हुए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो गुरुजी का मंदिर है और गुरुजी का वास हुआ। जहां जहां गुरुजी रहे हैं ना अपनी फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी हमेशा कहते थे वो मंदिर है। लेकिन हम इतने, गुरुजी ने एक बार, मतलब माय हस्बैंड हैपेंड टू बी इन दैट संगत जब गुरुजी ने कहा था। कभी जाके उन मंदिरों में मत्था टेका है, कभी गए उधर, क्या लगा कि हम रहे और चले गए। एक बार गुरुजी की पावर का एक और डिस्क्रिप्शन, कि छोटे मंदिर में हम लोग आए, और उस टाइम ना सामने के प्लॉट में वो हो गया था कि जूते चप्पलें आप उधर रखोगे, टॉयलेट्स उधर हो गए थे। तो इधर जो सुधा आंटी के घर का ड्राइववे था ना, उधर पे सारी संगत बैठी थी और मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। सारी संगत वहां बैठी हुई थी, वहीं चाय प्रसाद आया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बड़ा अनयूजुअल था। तो सब एक दूसरे से क्या हो गया पता किसी को भी नहीं था। फिर सडनली ना एक गाड़ी की आवाज आई, प्रोबेबली एन एम्बेसडर, जिसके डोर्स धाड़ धाड़ जोर से बजे। द कार मूव डाउन, और सडनली एक लेडी चिल्लाई, ओ साई ओ साई ओ साई, एंड द कार सडनली रिवर्स्ड एंड दे वेंट अवे। तो जैसे क्यूरियोसिटी होती है, द वर्ड केम, जब ये हो रहा था कि somebody has got down from the car and he vomited blood, तो उनको फटाफट कार में डाला और हॉस्पिटल गए। और द मोमेंट द कार मूव्ड ऑन, दरवाजे खुल गए। तो मुझे, कम से कम मुझे तो ये लगा कि जो भी है ना, गुरुजी ने उनको पूरा कर दिया। गुरुजी को पता था मौत आई हुई है, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं। अब दूसरे संगत की सत्संग सुनोगे तो आपको पता है कि गुरुजी के मंदिर में मौत भी उनसे पूछे बिना नहीं आ सकती। बहुत लोगों ने जिन्होंने मांगी, 1-2 किस्से मैंने सुने कि बड़े मंदिर में हुए कि ये सिर तेरे चरणों में हो, और गुरुजी ने तब उन्हें मोक्ष दिया। 97 में जब गुरुजी मेरी ससुराल में आए हुए थे और बैसाखी पे मैं आई थी, उस दिन लंगर दोपहर का लगा, मैं बर्तन धो रही थी। और बचपन से मेरे ना, अगर राइट हैंड को ज्यादा झाड़ू वाड़ू लगा लो, ज्यादा घस के पोछा लगा लो, बर्तन धो लो बहुत ज्यादा, तो राइट हैंड में एक बड़ी अजीब सी दर्द होती थी। आई यूजुअल गो अवे विद अ टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल। तो उस दिन भी हुई, और मैं पैरासिटामोल लेने जा रही थी कि माय हस्बैंड टोल्ड मी गुरुजी ने बुलाया। तो मैं कमरे में गई, जैसे हमारा होता है ना, अच्छा जो गुरुजी ने कुछ कहना होगा, चलो सुन के फिर निकल जाएंगे, फिर टैबलेट खानी है, बड़ी हाथ में दर्द हो रही है। और जब मैं उधर गई तो गुरुजी पलंग पे लेटे हुए थे, और गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दिया और मुझे कहते हैं हाथ दबा। मैं रो पड़ी।
तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है और अब मैं आपका हाथ दबाऊंगी, मैं तो बहुत दर्द हो रही है। तो गुरुजी ने ना मेरा हाथ पकड़ा और मेरी दर्द चली गई। और गुरुजी ने मुझे पूछा कहाँ दर्द हो रही है? मैं कहा नहीं अब नहीं हो रही। और क्योंकि हमारी सोच उतनी है कि गुरुजी ने मेरे दर्द का इलाज कर दिया। अगेन 10-12 साल के बाद एक शब्द की व्याख्या में मैंने सुना, अव्वल तो गुरु तुम्हें हाथ नहीं लगाता, जे गुरु बाह फड़ लेवे कितनी पीढ़ियां लगा देता है। सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये पता नहीं कौन सी पीढ़ी है। ये करा है गुरुजी ने। उस शक्ति का डिस्क्रिप्शन इम्पॉसिबल है। गुरुजी के हम मंदिर में एक बार मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को 14 या 15 की बात है, पिंजौर लेके गई कि रोपवे में जाएंगे। तो जब आप पिंजौर जाते हो ना तो यू क्रॉस इनटू हिमाचल, तो उसकी एक टैक्स भरते हो, पता नहीं इट्स अ वेरी लो रेट पर आप टैक्स कटवाते हो। वी वेंट टू पिंजौर, वो रोपवे का रेट बड़ा रिडिकुलस था, आई थिंक 1000 रुपए पर पैसेंजर। तो मुझे लगा इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, हम वापस आए। जब हम वापस आए तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने सुना है कि गुरुजी का ना एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है और लेट अस गो देयर, वहां पे गुरुजी का मंदिर है, आई वांट टू गो देयर एंड सी। तो आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट बद्दी, और हमें कोई आइडिया नहीं। और हम फिर से मतलब चंडीगढ़ के वो पंचकुला से फिर से हिमाचल में दूसरी साइड से दाखिल हुए। तो जो पर्ची हमने पिंजौर के लिए कटवाई थी ना वो काम कर गई, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर 24 आवर्स। हम 40 किलोमीटर ओवरशूट करें, वो कैनाल के अलॉन्ग कोई ड्राइव है, वेयर वी ओवरशॉट द टर्न वी वर सपोज टू टेक टू गो टुवर्ड्स बद्दी। 40 हम आगे गए, फिर हम वापस आए, फिर हम बद्दी गए, पूछते पाछते फाइनली आई मेड इट टू दैट डेंटल कॉलेज। ऊपर गुरुजी का मंदिर देखा, मैनेजमेंट में हमें कोई मिला नहीं, पर दे डिड नॉट स्टॉप अस, क्योंकि वहां रोज गुरुजी की संगत होती है, मैंने सुना था। आई वेंट देयर, हम मैं और मेरी फैमिली मत्था टेका और वापस घर आ गए। और संगत जी, पेट्रोल की नीडल नहीं हिली थी। गुरुजी के मंदिर में जाने का आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, ये गुरुजी की इनायत है। तो जो धन आपका हटाना है ना वो गुरुजी खर्चे में हटाएंगे, वरना उनके पास जाने का आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो कुछ लायक ही नहीं। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। एक बार गुरुजी छोटे मंदिर में थे, सारी संगत उन्होंने भेज दी, संभव मैं और मेरे हस्बैंड रुके हुए थे, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी। तो सडनली गुरुजी मुझे कहते हैं, जा शशि आंटी मेरे ना कान में दर्द हो रही है, मेरे लिए ड्रॉप्स लेकर आ। अब गुरुजी से कौन सवाल पूछेगा, तो उन्होंने एक और अंकल को हमारे साथ भेजा। तो दैट अंकल टोल्ड अस कि ग्रीन पार्क में अशोक हॉस्पिटल की केमिस्ट की दुकान 24/7 है, वहां चलते हैं। सो वी वेंट। अब दुकान में गए तो मुझे क्या पता कौन सी ड्रॉप लेनी है, और वैसे भी आई की मैं, लेकिन देन आई रियलाइज कि आई और ईयर की ड्रॉप सेम होती हैं। तो वो शॉपकीपर टोल्ड मी, आप ऐसा करो वैक्स भी हो सकता है। मैंने गुरुजी का तो जिक्र करा नहीं, मैंने कहा पता नहीं कान में कुछ दर्द हो रही है। तो उसने मेरे को एक बॉटल दी सॉल्वी वैक्स की, अगर वैक्स होगा तो डिजोल्व कर जाएगा, और एक एंटीबायोटिक ले जाओ। मैं दोनों बोतलें लेकर वापस आई। मैं वापस घुसी, गुरुजी ने आंसर दे दिया, कहते हैं एंटीबायोटिक ले आई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब मुझे समझ आ गई सॉल्वी वैक्स का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक। गुरुजी ना लेट गए और मुझे कहते हैं डाल, मेरे कान में ड्रॉप डाल। अब कान में ड्रॉप डालने के लिए ना आपको कान खींच के सीधा करना, ईयर कैनाल इज बेंट, आपको खींच के सीधी करनी पड़ती है। मेरे तो हाथ काम है, मैं गुरुजी के कान खींचूंगी? मैं कहा नहीं। मैंने ना ऐसे ही डाली, गुरुजी लेटे हुए थे, मैंने ऊपर से ड्रॉप डाली कि कहीं तो जाएगी, फ्लो करके अंदर चली जाएगी। और फिर ग्रेविटी टेढ़ी हुई और ड्रॉप बाहर गिरी। तो वहां पे ना 10-12 लोग बैठे थे और सब ज्ञानी, उनको ये नहीं दिखा कि ग्रेविटी ऑब्लिक चलेगी, वो मुझे सलाह दे रहे हैं आप ठीक से डालो। और गुरुजी मुस्कुरा के मुझसे बोलते हैं ठीक से डाली ना? मैंने गुरुजी के पैर छुए। मैंने कहा गुरुजी क्या बोलूं मैं अब आपको? तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेनू पता है इतने मेडिसिन फेल है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी बड़ी अच्छी तरह से पता है। कहते हैं अच्छा चल छड़ परे ना डाल। क्या कल्याण करा, क्या दिखाया, पर ये तो दिखाया कि ग्रेविटी बेंड होती है। संसार में अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं है साइंस के पास
जो ग्रेविटी को ऑब्लीक कर दे। इस शक्ति का बखान करना, इसे शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वाकई हम लोग 0 वॉट के बल्ब हैं, इतना भी ना कर पाए, नहीं कर सकते, वो समझ भी नहीं सकते। और इतना सरल तरीका, सच्चे दिल से अपना काम करो, जो भी आपको काम मिला है। आप ये मत, और कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है, ये तो पता होना है, सबको पता है, लेकिन हम झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं। और यही तो गुरुजी कह रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा इन चीजों में फंसती हूँ। आई टॉक वेरी लाउड एंड क्लियर बिकॉज गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से बी लाउड एंड क्लियर। और मेरी हैंडराइटिंग भी ऐसी है, आई एम द ओनली डॉक्टर जिसकी हैंडराइटिंग इज रीडेबल। एक दिन मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पता नहीं किसी और कोलीग से नाराज हुई, तो शी शाउटेड एट हर, शशि की तरह बन जाओ, लाउड एंड क्लियर बोलती है और बड़ा बड़ा केस शीट पे लिखती है, और सिग्नेचर में भी ऐसे नाम डालती है कि यू कैन नॉट, मतलब कोई घुग्गी नहीं मारती मैं अपने साइन में। आई ओन अप व्हाट आई से बिकॉज आई नो गुरुजी विल टेक केयर। ऑफिस में मैं एक दिन बैठी थी, माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉकड इन, अजीब सी लेडी, और मुझसे कहती है, मुझे लोग कहते हैं तेरे कमरे में बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है, कहाँ है पावर? तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग मेरे कमरे में पावर की बातें करते हैं। और आप सोचो, गुरुजी के अपने तरीके, वो मेरे ऊपर भड़क रही है और उसके बिल्कुल पीछे गुरुजी का स्वरूप। नहीं देने ना दर्शन गुरुजी ने, बिल्कुल नहीं देने। वो आई मेरे ऊपर भड़की, कहाँ है पावर, कहाँ है पावर, इधर उधर कुछ देखती रही, अपना भड़बड़ करी चली गई। मेरे को इतनी हंसी आई, मैं कहा गुरुजी आपने भी ना अपनी जगह निर्धारित कर रखी है कि आपको कोई देख ना सके, जिसको नहीं दिखाना उसको नहीं दिखाना। तो ये एक छोटी सी अटेम्प्ट रही है आपको अपने अपने अनुभव मेरे को शेयर करने की, पर मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी सेवा मुझे मिली, और मैं आपका बड़ा शुक्राना करती हूँ। पर आज आई थिंक हम सब लोग अपने दिल के रावण को खत्म कर दें। छल कपट इन सब चीजों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप जी के देखो, बहुत मजेदार है जिंदगी, और गुरुजी विल टेक केयर, इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आई थिंक आई स्टॉप नाउ। जय गुरुजी।